बूढ़े की बुद्धि। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी उम्र 80 साल के करीब हो चुकी थी। बाल पूरे सफ़ेद, दाढ़ी लंबी, शरीर दुबला पतला, लेकिन आंखों में चमक और दिमाग इतना तेज कि गांव वाले उसे बूढ़ा पंडित कहते थे। गांव वाले अक्सर कहते, भाई हमारे गांव का नक्शा बदल सकता है, लेकिन बूढ़े हरिराम की बुद्धि कभी पुराई नहीं होगी। बूढ़ा पूरे दिन गांव की चौपाल पर बैठा रहता, कभी बच्चों को कहानी सुनाता, तो कभी युवाओं को नसीहत देता, तो कभी बुजुर्गों की समस्या सुलझा देता। गांव की समस्या। गांव में एक दिक्कत थी। वहां एक लालची जमींदार रहता था, रघुनाथ सिंह। वो अपने पैसे और ताकत के दम कर गरीब किसानों को दबाता रहता, उनकी जमीन हड़प लेता और किसी की मदद कभी नहीं करता। गांव वाले परेशान होकर एक दिन बूढ़े हरिराम के पास पहुंचे। बाबा, अब आप ही कुछ करो, ये जमींदार हमें खून पीकर जीने नहीं देगा। बूढ़ा मुस्कुराया, दाढ़ी सहलाते हुए बोला, अरे मूर्खो, जमींदार की ताकत उसकी अकड़ है, लेकिन अकड़ का इलाज तलवार से नहीं बुद्धि से होता है। कल सुबह सबको चौपाल पर बुलाओ, मैं कुछ उपाय बताऊंगा। बूढ़े की चालाकी। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बूढ़े ने सबको समझाया कि सीधे जमींदार से लड़ना ठीक नहीं। फिर उसने एक अजीब सा उपाय बताया। उसने कहा, आज से तुम सब लोग उसकी हर बात पर हाँ बोलो, चाहे वो जितनी भी अजीब मांग करे तुरंत हाँ कहना, लेकिन उसके आदेश को उल्टा करके काम करना। गांव वाले पहले हक्के बक्के रह गए, लेकिन बूढ़े ने हंसते हुए कहा, बस एक हफ्ता ऐसा करो, फिर देखना खेल कैसे बदलता है। जमींदार की पहली चाल। जमींदार ने देखा कि अचानक गांव वाले बहुत आज्ञाकारी हो गए हैं। वो बड़ा खुश हुआ। उसने एक दिन आदेश दिया, कल सुबह सब लोग मेरे खेत की मेड़ ठीक करने आएंगे, कोई नाज नखरे नहीं। गांव वाले बोले, जैसी आज्ञा मालिक। लेकिन अगले दिन सब लोग गए और मेड़ बनाने के बजाय वहां हल चलाकर आलू बो दिए। जब जमींदार पहुंचा तो देखा, अरे ये क्या, मैंने मेड़ बनाने को कहा था और तुम लोगों ने खेत में आलू बो दिए। गांव वाले बोले, मालिक आपने तो कहा था मेहनत करो, तो हमने सोचा आलू बोना ज्यादा मेहनत का काम है। जमींदार चिल्लाया, लेकिन उनके भोलेपन पर हंस भी पड़ा। दूसरी चाल। कुछ दिन बाद जमींदार ने कहा, अब की बार मेरे लिए जंगल से लकड़ी लाना, बड़ी मजबूत लकड़ियां चाहिए। गांव वाले बोले, जैसी आज्ञा मालिक। अगले दिन सब लोग लकड़ी के बजाय जंगल से बांस लेकर आ गए और उनसे बांसुरी बनाकर चौपाल पर बजाने लगे। जमींदार गरज कर बोला, ये क्या मजाक है। गांव वाले बोले, मालिक लकड़ी तो घर में चल जाती, पर यह बांसुरी हमेशा आपका नाम बजाएगी। जमींदार हैरान रह गया। बूढ़े की असली योजना। धीरे धीरे जमींदार को लगने लगा कि गांव वाले पागल हो गए हैं। उनकी ये अजीब हरकतें उसे अंदर से तोड़ने लगी। वो बूढ़े हरिराम के पास आया और बोला, बाबा ये सब लोग अचानक ऐसे क्यों करने लगे हैं, क्या कोई टोना टोटका हो गया है। बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा ये सब लोग तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जमींदार गहरे सोच में पड़ गया। सीख की घड़ी। आखिरकार गांव वालों ने बूढ़े की चाल के अनुसार एक आखिरी खेल खेला। जमींदार ने आदेश दिया, इस साल मेरा खेत कोई छुएगा नहीं, इसमें सिर्फ मेरा अधिकार है। गांव वालों ने कहा, जैसी आज्ञा। लेकिन सबने मिलकर उस खेत में खेती की और अनाज भर दिया। जब जमींदार आया तो उसने देखा कि उसका खेत सोने की तरह चमक रहा है। उसका दिल पिघल गया। उसने पहली बार सोचा कि अगर सारे गांव वाले मिलकर काम करें तो फायदा सबका होगा। वो बूढ़े के पास गया और बोला, बाबा अब समझ गया, आपकी बुद्धि ने मुझे हरा दिया। ताकत से नहीं, मिलजुल कर ही इंसान जी सकता है। बूढ़े की हंसी। बूढ़ा ठहाका लगाकर हंसा और बोला, बेटा यही तो जिंदगी की सच्चाई है। इंसान अकेला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी अकड़ उसे गिरा देती है, लेकिन अगर वो सबके साथ मिल जाए तो उसका नाम अमर हो जाता है। गांव वाले खुशी से झूम उठे। जमींदार ने अपनी सारी जमीन गांव वालों के साथ बांट दी और पहली बार अपने जीवन में चैन की नींद सोया। निष्कर्ष। इस तरह एक बूढ़े की बुद्धि ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। गांव वाले अक्सर कहते, हमें ताकत की नहीं बुद्धि की जरूरत है।
तलवार हार सकती है लेकिन दिमाग हमेशा जीतता है।